ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था हमारा, इट वाज अबाउट रेजोनेंस। ठीक है, तो आज जो जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली थोड़ा सा वो पीछे जाएगा एक लिहाज से, इट वुड बी लिटिल बैक। तो बैक कॉन्सेप्ट है, लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट इज़ कॉल्ड एज एन ऑक्टेट रूल। क्योंकि ये आपका जो फर्स्ट कोर्स है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और आपके इसका बीएस का, तो दैट इज़ वाई हमने बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर इसको चलना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल, एंड वी ऑल नो दैट, माशाल्लाह आप सब लोगों को पता है कि ऑक्टेट रूल क्या है। ठीक है, या रूल ऑफ ऑक्टेट क्या है। तो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी एटम की टेंडेंसी ऑफ एन एटम, राइट, हम इसे कहते हैं कि दिस इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन, राइट, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, राइट। सो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करने की टेंडेंसी को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्टेट रूल कह रहे हैं। ठीक है, सो नॉर्मली देयर आर सम डेविएशंस। सो आज हमारी जो डिस्कशन है वो डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल है। ठीक है, सो ऑक्टेट रूल से हम पढ़ेंगे कि डेविएट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और उनकी एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, कैसे डेविएट होता है। So there are two type of deviation from the octet rule. दो तरह की डेविएशंस हैं। एक में ये होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं या कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल में क्या होती है, लेस देन 8। ठीक है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम होते हैं। या फिर ये होता है कि दूसरा केस ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, जिसे आप वैलेंस शेल का नाम देते हैं, उसमें क्या होते हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो जो लेस देन 8 है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट। और जो मोर देन 8 है उसके लिए कहते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, राइट। सो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का वर्ड हम यहाँ यूज़ करते हैं या टर्म यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट, उसकी एग्जांपल्स, और फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्टेबल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम फिर डिफरेंट वो हम टर्म्स देखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ BeCl2. We can take an example of BCl3. We can take example of NO, right, etc. ये सारे के सारे क्या हैं, they have incomplete octet। ठीक है, सो अगर हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम, बोरॉन एंड देन नाइट्रोजन, ठीक है, तो आपको पता है कि जो these are the central atoms in these molecules। तो इसमें जो बेरिलियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में या ओवरऑल it has 4 electrons. Overall, not in outermost shell, overall it has 4 electrons, it has overall 6 electrons, and it has overall 7 electrons. ठीक है, so 4, 6 and 7 electrons. ठीक है, so on the other hand, अगर हम इनको चेक करें तो इन सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है उसको अगर हम चेक करेंगे तो फिर ये हम देखते हैं कि जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, तो टोटल इस वक्त आफ्टर मेकिंग दिस मॉलिक्यूल इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, 4। इसी तरह BCl3 में अगर आप देखें तो आपको पता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 3 हैं, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 6।
nitrogen N double bond O with one lone pair and one non pair electron या unpaired electron, तो इसमें कितने हो गए 2 3 4 5 6 and 7, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हुए, तो 8 पूरे नहीं हुए. इट मीन्स these elements, these molecules have an electron less than 8. ठीक है, so it has less than 8 electrons. ठीक हो गया. So it is worth mentioning कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें 8 पूरे नहीं हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं. क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं? क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मौजूद नहीं हैं. अभी ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स टेकअप कर सकते हैं. ठीक है. So these are electron deficient, and because of electron deficiency they have a tendency to gain electrons. और जो electron acceptors होते हैं they act as a Lewis acids. ठीक है. So these are electron acceptors, that is why they are called as Lewis acid. Why they are Lewis acid? Because they have incomplete octet. इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए हैं और इसकी वजह से दीज आर लेविस एसिड. अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एन दूसरी पार्ट को देखते हैं. एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट की तरफ जाते हैं. एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 8. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. राइट, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं PCl5, ClF3, SF6, SiF6 2 नेगेटिव, एट्सेट्रा. ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. अब इसमें जो सेंट्रल में कोई एक दो एग्जांपल्स को उठाता हूँ. ठीक है. अब आप जानते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस है. राइट, दिस इज ClF3. इसमें सेंट्रल एटम क्लोरीन है. इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है. इसमें सेंट्रल एटम क्या है? सिलिकॉन. अब देखें 5 क्लोरीन अटैच्ड हैं, तो 5 का मतलब ये है कि PCl ने क्या किए हुए हैं? इसने 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं. राइट, 5 बॉन्ड का मतलब ये है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में. अब आप ये जानते हैं कि इसी तरह क्लोरीन के साथ 3 F अटैच हैं. राइट, अब जब 3 F अटैच हैं तो 3 और 3 6, तो ये हो गए. इसके पास आपको पता है कि 3 लोन पेयर भी मौजूद होते हैं, तो ये कितने हो गए? 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह SF6, ये 6 F अटैच हैं इसके साथ. राइट, सो हेयर आर वी हैव अ 6H और 6F 6F की वजह से आप इसे हर F को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यू आर गोइंग टू हैव दैट कॉन्सेप्ट कि इसमें 6F 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह मैं अगर सिलिकॉन की बात करूं तो इसमें अगर आप देखो तो 6 फ्लोरीन इसमें भी अटैच हैं. राइट, एंड ओवरऑल इट इज गोइंग टू फॉर्म अ -2. तो इसमें भी कितने होंगे? दे ऑल हैव व्हाट? 12 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि इन सारों में आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका मतलब एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गई. ठीक है. सो इसी तरह सो ऑन, ऐसे बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं. इवन इससे ज़्यादा की भी हैं. जैसे एक कंपाउंड है OSF8, दिस इज ऑस्मियम फ्लोराइड. तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करें तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में. तो ये तो 8 से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. तो अगर ये 8 से ज़्यादा हो रहे हैं तो ये कंपाउंड बन क्यों रहे हैं? या 8 से कम हो रहे हैं तो ये क्यों बन रहे हैं? एंड हाउ दे आर स्टेबल. ठीक है. ये स्टेबल कैसे हैं? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 2 तरह की एक्सप्लेनेशन आई. इस ऑक्टेट रोल को सपोर्ट करने के लिए 2 तरह की एक्सप्लेनेशंस आई. अब वो एक्सप्लेनेशन क्या थी? अच्छा, यहाँ देखें कि ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का मतलब है, ये इसका मतलब इनके बारे में होगा कि दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स.
दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होंगे। तो दो तरह की कॉन्सेप्ट्स आए। एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम कहते हैं सॉडेन्स कॉन्सेप्ट या सॉडेन्स व्यू, राइट, एक सॉडेन्स व्यू था, और दूसरा था जिसको बड़ा रिनाउंड है, जिसे कहते हैं सेडविक रूल, सेडविक्स रूल। ये दो आए टू सपोर्ट ऑक्टेट रूल को सपोर्ट करने के लिए। अब इशू ये है कि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट है। इन केस में जो ये वाला था सॉडविक, ये ज़्यादा एक्सप्लेन करता था एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट को, राइट। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट ये कहती है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट को इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और इसने कहा कि जो बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहे हैं, जैसे PCl5 फास्फोरस को 3 बॉन्ड बनाने चाहिए, राइट, अब वो 5 बना रहा है, तो ये कहता था कि जो बॉन्ड फास्फोरस रेगुलर बना रहा है वो तो बन गए ना, ये हो गए, लेकिन जो बाकी 2 बॉन्ड हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, राइट। दोज आर व्हाट, दीज आर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये एक हाफ एरो से, इस तरह एरो से शो करता है, ठीक है। हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मीन्स व्हाट, इसमें यानी इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इस नॉर्मल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, 2, लेकिन इस बॉन्ड में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। तो इसको हम कहते हैं कि अब देखो ये और ये दो न्यूक्लियस हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो उसको उसने शो किया 2 सेंटर, ये 2 सेंटर्स हैं, 2 सेंटर के दरमियान 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन, बट ये जो 2 सेंटर है, ये 2 सेंटर है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली क्या होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है जो स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बट यहाँ क्या कह रहा है वो शॉगन रूल या व्यू पॉइंट, वो ये कह रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। बट इसकी कोई प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल हमारे पास एविडेंस कोई भी नहीं था। सो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है, देयर इज़ नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, सो इट इज़ रिजेक्टेड इन अदर टर्म्स, इसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं। जबकि सेडविक रूल जो है वो क्या कहता है, सेडविक रूल इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। वो ये कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन रखना ज़रूरी नहीं है, वो कहता है कि जी नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स which an atom can accommodate in its outermost shell, in its valence shell, right, depends upon, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, depends upon its periodic position, उसकी पीरियोडिक पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। यानी पीरियोडिक पोजीशन ये रेंज बताएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एम्पिरिकली फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो शेल है या उसका ऑर्बिट है वो फर्स्ट 1s है, यानी वो फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में इट कैन होल्ड अबाउट, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, और फर्स्ट पीरियड है, तो ये क्या कर सकता है, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसी तरह लिथियम से लेकर फ्लोराइड तक, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस इट कैन मैक्सिमम जो ये लिथियम से फ्लोराइड तक इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, राइट। सिमिलरली अगर आप ये जो है ना, दिस वन इज़ एक्चुअली अ फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड है। ये कौन सा पीरियड है, हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में है। ये कौन सा है, दिस इज सेकेंड पीरियड लिथियम और फ्लोरीन से है। थर्ड पीरियड अगर आप बात करें तो थर्ड पीरियड जो है वो है जनाब आपका
third period and even fourth period, third and fourth period can accommodate about 12 electrons in their outermost shell. ठीक है, और इससे जो हायर पीरियड्स हैं 5, 6, 7, 8 जितने भी हैं दे कैन होल्ड अबाउट 16 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं. ठीक है, और ये चीज़ याद रखें कि ये अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है. ठीक, अब ये याद रखें कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है या जब भी कोई चीज़ इस पर हम जाते हैं, ठीक है, वो ये याद रखना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द वैलेंस शेल इन द कंपाउंड इज डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग. अब अगेन, अब कितने, अब अकोमोडेट तो वो कर सकता है 12 और 16 या 8 या 2 या जितने भी मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन वो अकोमोडेट कितने करेगा. ये जो अकोमोडेशन इन एक्चुअल अकोमोडेशन जो है, अकोमोडेशन डिपेंड्स अपॉन, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, अवेलेबल ऑर्बिटल्स पर ये डिपेंड करेगा कि कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, राइट, और जितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे उतने ही वो इलेक्ट्रॉन फिर नेक्स्ट होल्ड करेगा. दैट इज़ वाई, ये याद रखें कि दैट इज़ वाई ये जो आपका ऑक्टेट रूल है, it is only applicable for the elements of second period. ठीक है.